हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम गए थे शारजाह के म्यूज़ियम एंड एक्वेरियम में। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 15 मिनट्स हम जल्दी पहुंच गए थे वहाँ पे। देन वी बॉट टिकट, आई थिंक इट्स 25 ईच पर पर्सन। देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द म्यूज़ियम, क्योंकि म्यूज़ियम पहले आता है। एंड देयर वॉज अ ह्यूज कलेक्शंस ऑफ ओल्ड थिंग्स। आई जस्ट लव इट। वहाँ बहुत सारी ब्रोकन पॉट्स, पर्ल्स और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। एंड वी स्टार्टेड विथ बोट्स एंड ईच बोट्स वाज सो अमेजिंग। अंडर ईच बोट देयर वाज अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट कि बोट का नेम क्या है, ये कौन से जर्नी में गया था, और बोट के सारे पार्ट्स के डिफरेंट नेम एक्सप्लेन किए गए थे। और जो बोट का पर्पस क्या था, ये क्या ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होता था या गुड्स एंड सर्विस के लिए यूज़ होता था, और बोट किस मटेरियल से बनी हुई है। एंड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वाज गिवन इन इंग्लिश और अरबिक। देन वी सॉ अ लार्ज शिप जो म्यूज़ियम के सेंटर पे उसको बिठाया गया था। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। और जो उसका वुड था, उसका जो पॉलिश था, वो बहुत खूबसूरत था। इट वाज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इनसाइड द म्यूज़ियम. The museum literally showed each and everything beautifully about the boats की उनका मटेरियल जो था वो each and every boats का डिफरेंट था। जो डिज़ाइनिंग था, उनका कलर, उनका टेक्सचर और जो उनका पर्पस था, और हर एक बोट का इतना यूनिकनेस था कि सारे के सारे बोट एक साथ रखो फिर भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इससे अलग है और ये इससे भी अलग है और ये इसलिए यूज़ होता है। और उसके बाद हमने एक पुराना बोट देखा जो बाकी बोट से बहुत अलग था। उसकी शाइन बहुत कम थी और उसके साथ उसका रोप और आंचोर, वैसे सारे स्टोन जो यूज़ होते हैं शिप को स्टॉप करने के लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ एक्सप्लेन किया गया था। जो शिप में ट्रांसफ़र होता है गुड्स, तो उनका भी एक डुप्लीकेट या आर्टिफिशियल आइटम्स बना के वहाँ स्टोर किया जा रहा था, ताकि हमें समझा सके कि ऐसे भी चीज़ें वहाँ एक्सपोर्ट होती थी, जैसे वेजिटेबल्स, राइस, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड मेनी अदर आइटम्स वहाँ वैसे ही रखे गई थी जैसे एक्चुअली उस टाइम पे वहाँ रखा जाता था। म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के लिए आपको मिनिमम 1 आवर या ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि ईच एंड एवरी शिप इज़ यूनिक। तो उनकी इंफॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते आपको टाइम लग जाएगा। देन हम गए पर्ल सेक्शन में। पर्ल सेक्शन में पूरा पर्ल का हिस्ट्री दिखाया गया था कि पर्ल को कैसे कैच करते हैं, पर्ल के शेल के साइजेस की 1 मंथ ओल्ड, 2 मंथ ओल्ड, 10 मंथ ओल्ड, वैसे सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी। और पर्ल्स को अलग करने के लिए साइजेस वेरिएशन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, उनका टूल्स, उनकी वेजल्स और उनका जो पर्ल्स स्टोर करने का पॉट्स था, वो सारी चीज़ें। और पर्ल्स के नेकलेस कैसे बनते हैं और नेकलेस बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, कौन सा थ्रेड यूज़ होता है, वैसे सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्लीनली वहाँ क्लियरली दिखाया गया था। देन वी सॉ लैम्प्स विच आर यूज्ड इन शिप्स टू हैव सम लाइट। तो वहाँ बहुत सारे लैम्प्स थी और वहाँ बहुत सारे कपड़े भी थे जो उस टाइम पे यूज़ किया गया था, जो शिप में होते उन लोगों से। देन वी सॉ मैनी कंपास। एक दो नहीं था, बहुत सारे थे, बहुत सारे साइजेस के, बहुत सारे शेप्स के, और जो पुराने हो गए थे फिर भी वो इतना चमक रहा था। इट वाज सो ब्यूटीफुल टू सी कि ओल्ड थिंग्स और ओल्ड जो चीज़ें हैं उनको अभी तक उतना ही प्रिजर्व करके रखा है जितना वो अभी बनाए हो। देन ट्रेडिंग का जो रूट होता है वो एक्सप्लेन किया गया था विया एक मैप से। और इंडिया में आप देख सकते हो मंगलोर, कोच्चि और मुंबई वैसे प्लेसेस से भी अरबिक से ट्रेड किया गया था और बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज भी किया गया था। देन वी केम आउट फ्रॉम बैक डोर, और जो बाहर भी था वो एक बड़ा एक शिप उन्होंने वहाँ रखा था। इट वाज एक्चुअली गुड। देन हम गए एक्वेरियम के अंदर।
देन फर्स्ट वी सॉ अ स्मॉल पॉन्ड ऑफ फिश। वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे फिशेस थे और उसके बाद एक रूम के जैसा था जिसमें फ़िशिंग के प्रोसेस की वीडियोस प्ले कर रहे होते थे। फिर हमने देखा यूनिक फिशेस जो बहुत रेयर फाउंड होते हैं और वो सिंगल कंटेनर में रखे गए थे। और द बेस्ट थिंग वॉज डेकोरेटेड। वो पूरा प्लेस बहुत ब्यूटीफुली डार्क सीनरी में डेकोरेशन किया गया था। जो फूड स्टेप्स थे उनमें डायरेक्शन दिखाया गया था। बहुत अच्छा था उसका डेकोरेशन। कंपेयर टू म्यूज़ियम, एक्वेरियम वॉज मोर क्राउडेड क्योंकि हम गए थे हॉलीडे के दिन। बहुत सारे बच्चे थे। वी कुड बेयरली टेक सम पिक्चर्स क्योंकि वो उधर उधर भाग रहे थे विदाउट एनी लाइसेंस। It will be fun if you bring any kid, or it will be fun if you go with your family, but we were almost 2 members. उसके बाद हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोस बनाई और बहुत यूनिक फिशेस देखे। फिर हम गए ऊपर जो लास्ट फ्लोर था वहाँ एक ओपन पाउंड था। बहुत सारी फिशेस आ जा रही थी। मैंने एक टोटाइस भी देखा था वहाँ पे। और कंपेयर टू म्यूज़ियम मुझे एक्वेरियम उतना खास नहीं लगा बिकॉज़ मे बी वहाँ बहुत सारी यूनिक जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ज़्यादा टाइप्स के फिशेस होते हैं वो उतने नहीं थे। और शार्क भी 2-3 ही था। देन वी फाइनली रीच द लास्ट फ्लोर जहाँ ओपन फिश पॉन्ड था और बहुत सारी फ़िश आ जा रही थी। तो कंपेयर टू एक्वेरियम एंड म्यूज़ियम मुझे बहुत खास लगा। एक्वेरियम में उतने ज़्यादा फ़िशेस नहीं थे और बहुत सारी यूनिक फ़िशेस जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो उतने सारे फ़िशेस वहाँ नहीं थे। वहाँ मैंने सिर्फ एक ही टोटाइस देखा था। मैंने शार्क्स भी देखे थे बट वो बहुत छोटे साइज़ के थे, सो नॉट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। देन ऑन द वे आउट देर वॉज अ स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ आपको प्लास्टिक बॉटल्स, कैन्स और जो प्लास्टिक की चीज़ें हम थ्रो करते हैं सी के अंदर वो जैसे इफ़ेक्ट करता है सी एनिमल्स को, वो सारी चीज़ें वहाँ डिस्प्ले में अच्छी तरह से दिखाई गई थी। और हार्मफुल प्लास्टिक्स लाइक प्लास्टिक बॉटल्स, कैन्स और रेज़र जैसे प्लास्टिक के वायर्स और ग्लास के बॉटल्स, वो सारी चीज़ें जो नेचर के लिए हार्म है वो सारी चीज़ें सी एनिमल्स के लिए भी इफ़ेक्टिव होते हैं। जो वायर्स होते हैं वो टोटाइस के नेक पे राउंड हो जाता है तो वो उसकी डेथ के कॉजेज़ भी होते हैं। वैसे सारी चीज़ें बहुत सारी अभी चल रही हैं और हम सोशल मीडिया में भी देख सकते हैं। सो इट वॉज़न्ट जस्ट एन एजुकेशनल पर्पज़ कि आप बच्चों को लेके एक्वेरियम में जाओ, उनको सिखाओ कि जस्ट नॉट ह्यूमन बीइंग, ऑल्सो अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग सी एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स, सबको जीने का हक होता है। तो प्लास्टिक के यूजेस या प्लास्टिक को मेन इम्पॉर्टेंटली वाटर में थ्रो करना इतना ज़्यादा कॉजेस भी होते हैं। वैसे सारी चीज़ें वहाँ सिखाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। Then we had coffee and muffins in cafeteria. Trust me, the muffins was not baked perfectly. वो अंदर से कच्चा था और कॉफ़ी इतना कड़वा था. There is no sugar in it. It was a worst for me. And rooftop जो scenery था, it was literally beautiful, but it was so hot. We couldn't even stand for 5 minutes and we went back inside. Then we came out और नीचे एक वाटर स्प्रिंकलर के जैसे एक चीज़ बनाया हुआ था तो वहाँ थोड़ा कूल वेदर था. Then we came out and we went back home. Then इस वीडियो में इतना ही. ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और तब तक खुदा हाफिज़. बाय बाय.